हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्ची केरी की मुरब्बा, जो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगती है खाने में। एक बार आप इसे ज़रूर बना के देखें, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और इसे आप सालों भर स्टोर करके भी रखना चाहेंगे। तो मैं सविता आप सबों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो इसके लिए देखिए 2 कच्ची केरी मैं ली हूँ। बिल्कुल ही टाइट केरी है, सॉफ्ट नहीं है। तो मैं 2 केरी ली हूँ। ग्राम में बोलिए तो आपका 400 ग्राम है ये। तो इसके स्किन को मैं पहले हटा लेती हूँ। तो इस तरीके से स्किन देखिए मैं दोनों केरी की हटा ली हूँ। और चलिए पहले मैं दोनों साइड से पल्प इसके निकालती हूँ। तो सावधानी से ही निकालना है, क्योंकि इसमें बीज आ गई है और कहीं हाथ या उंगली ना कट जाए। तो इसलिए फ्रेंड्स सावधानी से ही निकालना है। तो पहले मैं जो दोनों साइड से पल्प निकाली थी उसके देखिए मैं पीस पीस कर रही हूँ। तो मैं लंबे लंबे पीस ही इसका रखूँगी। आप चाहें तो छोटे छोटे इसके क्यूब भी बना सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं दोनों साइड के पहले पल्प निकाल लेती हूँ। अब बहुत ही आसान है इसे बनाना और खाने में उतना ही ये टेस्टी लगती है। तो देखिए मैं पल्प को काट ली हूँ और जो बीज बची है उसमें भी काफ़ी ही पल्प रहते हैं। तो साइड से सभी पल्प उसके निकाल लीजिए। तो इस तरीके से देखिए मैं सारे बीज के भी पल्प निकाल ली हूँ और लंबे लंबे मैं पीस काटी हूँ। तो चलिए एक गुठली में काट ली हूँ। तो ये देखिए लंबे लंबे यदि हैं तो आप छोटे पीस करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी काट सकते हैं, नहीं तो लंबे लंबे ही रख सकते हैं। तो चलिए मैं दोनों बीज को काट ली हूँ, यानी कि दोनों आम के टुकड़े मैं कर ली हूँ, पल्प निकाल ली हूँ। तो ये मेरे दोनों गुठली के हैं पल्प, साइड से निकाली हूँ सब। काफ़ी ही बीज में पल्प भी रहते हैं, तो उसे पूरा निकाल लीजिए अच्छी तरीके से। तो चलिए मेरी इधर कढ़ाई गर्म पानी मेरी बॉयल होने के लिए मैं पहले से ही रख दी थी और काफ़ी अच्छे तरीके से बॉयल हो गई है। तो इसमें मैं सारे पल्प को मैं आम के पल्प को डाल देती हूँ और गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल ही हाई रखिएगा, जिससे आपके तुरंत झटपट से पक के तैयार हो जाएगी। मात्र 2 मिनट ही इसे पकाना है। हल्का सा इसे सिर्फ सॉफ्ट करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो आपके टूट जाएंगे। तो इसलिए हल्का सा ही इसे पकाना है। तो देखिए मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ। 2 मिनट हो गई है, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से दब गई है। तो अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो चलिए एक और मैं काट के दिखा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से पक गई है। मैं गैस ऑफ कर दी हूँ और इसे एक छलनी में मैं छान लेती हूँ, जिससे सारे पानी अलग हो जाए और मेरी पल्प अलग हो जाए। तो इस पानी को देखिए आप फेंकिएगा नहीं, इसे ठंडाने के बाद इसका शरबत बना के पी सकते हैं। जीरा, नमक, चीनी का पाउडर डाल करके बहुत ही ये टेस्टी लगती है। तो देखिए एक कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ और उसमें मैं चीनी ली हूँ। 400 मेरी ग्राम था आम, तो मैं गुठली हटाने के बाद 300 बची थी, तो मैं 300 चीनी का यूज कर रही हूँ, यानी कि 300 ग्राम मैं चीनी ली हूँ। और उसे मैं कढ़ाई में डाल ली हूँ। गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो है। तो आम जो मैंने कि पानी छान करके आम को रखी हूँ। तो चलिए अब आम के पल्प को मैं इसमें डाल देती हूँ। अब बिल्कुल ही धीरे धीरे हाथों से ही आपको चलाना है, क्योंकि आम के पल्प बिल्कुल ही हमारे सॉफ्ट हैं। इससे क्या होगी कि आपके टूट जाएंगे। यदि देखिए आपके छोटे छोटे पीस रखेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे ही, लेकिन मैं लंबे लंबे रखी हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे इसे चला रही हूँ और जिससे मेरी टूटे नहीं लंबे लंबे वाली पीस, इसलिए मैं इसे धीरे धीरे ही चला रही हूँ और सॉफ्ट भी है। तो चलिए इसे कवर करके थोड़ी सी रख देती हूँ, जिससे चीनी मेरी मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए मेरी बीच में चलाते भी रहना है, छोड़ना नहीं है। तो फिर से मैं कवर हटा करके देखिए 1-2 बार धीरे धीरे हाथ से ही चला रही हूँ और फिर से मैं इसे कवर करके मेल्ट होने के लिए पूरा रख देती हूँ। तो ये देखिए मेरी चीनी काफ़ी अच्छे तरीके से पूरी मेल्ट हो गई है।
तो इसमें कुछ फ्लेवर के लिए मैं मसाला डाल रही हूँ। तो थोड़ी इलायची डाली हूँ और ये नींबू का रस 1 चम्मच डाली हूँ, जिससे मेरी चीनी जो है जमे नहीं। और कलर के लिए मैं हल्दी दी हूँ और थोड़ी सी काला नमक मैं डाली हूँ, जिससे मैंने बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल मेरी ये चटनी मुरब्बा बनके तैयार हो जाए। तो चलिए काफ़ी धीरे धीरे हाथों से ही चलाना है और इसे फिर से मैं इसे ढक करके रख देती हूँ। आप चाहें तो हल्दी की जगह केसर का पानी भी यूज कर सकते हैं या कलर भी यूज कर सकते हैं। तो ना मैं केसर यूज की हूँ, ना ही मैं कलर यूज कर रही हूँ, तो मैं हल्दी पाउडर का ही यूज की थी। और इसे देखिए मैं बीच बीच में कवर हटा के चलाते रहती हूँ और इसे तब तक पकाना है जब तक कि एक तार की चाशनी न बन जाए। तो मैं चेक करके दिखाती हूँ। तो ये देख रहे हैं कि मेरी चाशनी अभी तैयार नहीं हुई है, अभी मेरी चाशनी ये जो है पतली है। तो इसे मैं और पकाऊंगी, कम से कम 10 मिनट लगता है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान है इसे बनाना, ज़्यादा समय भी नहीं लगती है और कम समय में ही ये टेस्टी फ्लेवरफुल मुरब्बा बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए अभी जो चला रही हूँ मैं, काफ़ी ही थिक लग रही है चलाने में। आपको चलाने से भी पता चल जाएगी कि आपकी चाशनी बनके तैयार हुई है या नहीं। तो देखिए मैं उसे एक प्लेट में निकाल ली हूँ, ठंडाने के बाद मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखिए एक तार की चाशनी मेरी अब ऑलरेडी बन चुकी है। तो अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, तो मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। तो उसके पहले मैं देखिए इलायची का फ्लेवर डाली हूँ। यदि आप इसे देना चाहते हैं, खाना पसंद करते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी इलायची पाउडर डाली हूँ और यदि इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची दरदरा कूट करके, जिस समय मैं दालचीनी डाली थी उस समय भी आप दे सकते हैं। तो चलिए मैं गैस ऑफ कर दी हूँ और ढक करके ठंडाने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये देखिए मैं ठंडाने के बाद इसे एक बॉल में शिफ्ट कर ली हूँ। आप इसे देख सकते हैं, इसका थिकनेस देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और इसे आप फ्रेंड्स सालों भर स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रीज में रखें या बाहर रखें, ख़राब बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि इसमें पानी का ज़रा सा भी यूज नहीं की हूँ मैं। और बहुत ही अच्छे से ये मुरब्बा बनके तैयार हुई है। ठंडाने के बाद ये बिल्कुल जेम की भांति हो जाएगी। इसे आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दें। रोटी चपाती पूरी पराठा जिस किसी के साथ खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगती है। किसी कंटेनर में रखें, यदि सालों भर रखना है तो सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि भींगी चम्मच से यूज नहीं करना है, गंदे हाथों से इसे नहीं निकालना है। तो काफ़ी सेफ़ और सालों भर स्टोर रहेगी ये आपकी मुरब्बा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी ये आम की मुरब्बा की रेसिपी यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए होंगे फ्रेंड तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक आप अपने अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।